गठबंधन के लिए बीएसपी के आगे गिड़गिड़ाई कांग्रेस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नहीं दिया कोई भाव। गठबंधन करने से मायावती ने किया साफ इनकार। अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस को माया की नसीहत, दाल नहीं गलने वाली। मायावती का यही गुस्सा मोदी को पहुंचाएगा फायदा। देश की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। क्योंकि भारत के इतिहास में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री ने देश की सत्ता संभाली है, उनमें से 9 प्रधानमंत्रियों का रिश्ता इसी उत्तर प्रदेश से है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो वहीं लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें भी इसी उत्तर प्रदेश से आती है। इसलिए राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य माना जाता है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं मोदी के बाद अब मायावती ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन वालों को जबरदस्त झटका दिया है, उसे देखकर लगता है कि कम से कम यूपी में मोदी विरोधियों की दाल नहीं गलने वाली है। जिस कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया, जिस कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिस कांग्रेस को आज भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी माना जाता है, उस कांग्रेस ने भी प्रचंड मोदी लहर में ऐसा दम तोड़ा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले दम पर लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। इसलिए सपा और बसपा को सियासी बैसाखी बनाकर मोदी को मात देने का ख्वाब देख रही है। लेकिन कांग्रेस का ये ख्वाब लगता है पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएसपी के सामने गिड़गिड़ाने वाली कांग्रेस को मायावती ने दो टूक जवाब दे दिया है। यूपी में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। एक ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार-बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है। जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है, इसलिए सर्व समाज के, खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित व कल्याण को देखते हुए बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार करने वाली मायावती को ये बयान दरअसल इसलिए देना पड़ा क्योंकि हाल ही में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने एक बयान में कहा था, विपक्षी गठबंधन इंडिया खुले दिल से चाहता है कि बीएसपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। बीएसपी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। अब मायावती को तय करना है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या अकेले दम पर। कांग्रेस चाहती है कि मोदी को हराने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो जाएं, क्योंकि ये बात कांग्रेस भी जानती है कि यूपी में मायावती का अच्छा खासा जनाधार है। दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की थी। इसलिए कांग्रेस मायावती को भी इंडिया गठबंधन के छाते के अंदर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन मायावती ने कांग्रेस की इन कोशिशों को जबरदस्त झटका देते हुए उसके ऑफर को ही ठुकरा दिया और साफ साफ कह दिया कि बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी को हो सकता है फायदा। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में महज एक सांसद वाली कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मायावती ने गठबंधन में जाने से साफ इनकार करते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मायावती का ये फैसला कहीं न कहीं बीजेपी को भी फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच अगर गठबंधन हो भी जाता है और दोनों ही पार्टियां संयुक्त उम्मीदवार को चुनाव भी लड़ाती है, तो इससे बीजेपी को शायद ही कोई नुकसान होगा, क्योंकि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने की वजह से त्रिकोणीय लड़ाई होगी। एक तरफ जहां बीजेपी होगी तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार, जबकि तीसरी तरफ बीएसपी उम्मीदवार भी मैदान में उतरेगा, जिससे वोट बच सकते हैं। और अगर वोट बचता है तो इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को हो सकता है, जिसका सटीक उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान देखने को मिला था। यहाँ बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों ने ही उम्मीदवार उतारे थे, जिससे वोट बच गया और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत गए। इसी बात से समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में लाने के लिए क्यों तड़प रही है। लेकिन लगता है फिलहाल अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मायावती ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है।
बहरहाल मायावती के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।